क्या यूपी में योगी की नहीं चलती? मंत्रिमंडल विस्तार में केंद्रीय नेतृत्व का दिखा दबदबा। योगी के खिलाफ बोलने वालों को भी बनाना पड़ा मंत्री। कौन है जो योगी की ताकत को करना चाह रहा है कमजोर? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा हर राज्य में होती है। हर राज्य में उनको कॉपी करने की कला दिखाई देती है और सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की रैलियों की ही होती है। यानी योगी आदित्यनाथ का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर एक सवाल यह भी उठ जाता है कि आखिरकार अभी जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, क्या उसमें योगी आदित्यनाथ की नहीं चली है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ को पानी पी पी कर कोसने वाले लोगों को भी योगी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर ने जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी तो सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ के बारे में उल्टी सीधी बयानबाजी की थी और अब फिर से वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। बार बार मंत्री पद की गुहार लगाई जा रही थी, लेकिन मंत्री पद अटका हुआ था योगी की हठधर्मिता के चलते। लेकिन जब केंद्रीय नेतृत्व का हस्तक्षेप हुआ तो फिर 4 विधायकों के साथ ही सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को भी मंत्री बना दिया गया। इस मंत्रिमंडल विस्तार में ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान, इन 2 नेताओं ने योगी के खिलाफ मुखर होकर बोला था। फिर यह सवाल उठने लगा कि आखिर सीएम योगी पर हमलावर रहने वाले उत्तर प्रदेश में मंत्री क्यों बनाए गए। दरअसल हाल ही में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है वो सीएम योगी से हमेशा खटपट रहने वाले ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को लेकर हुआ। जब ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के लिए 2022 में प्रचार किया था तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में बहुत तीखी बातें कही थी। राजभर ने तो यहां तक कहा था कि योगी को वापस मठ में चले जाना चाहिए। वहीं दारा सिंह चौहान भी बीजेपी छोड़ने के बाद योगी आदित्यनाथ पर हमलावर थे। फिर यह सवाल उठता है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ के ना चाहते हुए भी इन 2 नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह क्यों दे दी गई। तो इस सवाल का जवाब आता है कि केंद्रीय नेतृत्व के दखल से। यानी केंद्रीय नेतृत्व ही सब कुछ तय करता है। उत्तर प्रदेश में भी जो कुछ होगा वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जो चाहता है उसके नेता और कार्यकर्ता, यहां तक कि मुख्यमंत्री भी उसे बिना किसी ना नुकुर के स्वीकार करते हैं। अब अगर नामों की तरफ जाएं तो देवेंद्र फडणवीस, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे इसका ज्वलंत उदाहरण है, जिन्हें आला कमान के कहने पर मुख्यमंत्री पद का त्याग करना पड़ा। केंद्र का ऐसा मानना था कि अब नए चेहरों को सत्ता में मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे में मोदी शाह की जोड़ी ने नया प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश में मोहन यादव और राजस्थान में भजनलाल शर्मा को कमान सौंप दी। ऐसे में योगी सरकार में मंत्री बनने वाला नेता केंद्रीय नेतृत्व से सीधे मिल गया था और दिल्ली से अपना रास्ता बनाकर यूपी आ गए थे। वो सीएम योगी आदित्यनाथ के माध्यम से नहीं आए। ऐसा इसलिए किया ताकि प्रदेश का नेतृत्व उनका कोई विरोध ना कर सके। तो अब यह सवाल गूंजने लगा है, क्या केंद्रीय नेतृत्व के दखल के बाद योगी की वरीयता को कम कर दिया जाएगा? क्या योगी आदित्यनाथ का दबदबा समाप्त हो जाएगा? क्या केंद्रीय नेतृत्व ही जो चाहेगा उत्तर प्रदेश में वही होगा, या फिर योगी आदित्यनाथ के मन का भी होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।